लगातार आज सुबह से लगातार कॉल आ रहा है कि तुम्हें घर से उठवा लेंगे, तुम्हारा मतलब घर हम जीना हराम कर देंगे, तुम पे केस करेंगे। यहाँ तक कि मीडिया बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं हम सुसाइड करने जा रहे हैं, उसका जिम्मेवार तुम्हें और तुम्हारे पति को बता देंगे। मतलब हमें बहुत ज्यादा टर्चर किया जा रहा है कि आप वो वीडियो डिलीट कर लीजिए और लाइव आके बोल दीजिए कि वो ऐसा कुछ नहीं था, वो हंसी मजाक में हम बोले थे। मैं अपनी तरफ से मांग करता हूं कि अगर निर्भीक होकर के संवैधानिक अधिकार के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्भीकता के साथ अगर कोई पत्रकार या कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अपनी बयान देता है तो सरकार को अपने गिरवान में झांकने की जरूरत है, उसे धमकी नहीं देना होगा। नया ट्रेन के नाम पे पोचारा भइल बा, दूसरा स्टेट के छोड़ल ट्रेन बिहार में नया भइल बा। यह जांच का विषय है और निश्चित तौर पर अगर पुरानी ट्रेन दिखा करके बिहार के लोगों को, बिहारियों को ठगने का प्रयास किया गया है तो निश्चित तौर पर यह सबक आने वाले दिन में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 20 तारीख को वंदे भारत जो ट्रेन चली थी, उस ट्रेन में सवार होकर के रवीना नाम की यही वह लड़की है जिसने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाली थी और उसके बारे में जो ट्रेन की जो सच्चाई थी इसने दिखाने का प्रयास किया था, साहस किया था। परंतु उसके बाद में जिस प्रकार से धमकी भरा इस पर फोन आ रहा है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर धमकाया जा रहा है, और वह हम जानने का प्रयास करेंगे। और इस मौके पर इस सारी मुद्दाओं को जानने के लिए और इस बिंदु पर अपनी नजर बनाए हुए रखे हैं हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम आए हैं इस बच्ची से मिलने के लिए। क्या उनका कहना है ये भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि लड़की उस ट्रेन में जब सवार हुई तो क्या देखी। सर, यहाँ से तो हम खुद अपना गए थे, उसके बाद पटना से हम चढ़ के और मोतिहारी आए थे। उसी दौरान हम वॉशरूम में गए तो क्या हुआ कि वहाँ का फ्लैश जो था खराब था, नल खराब था। तो हम सोचे नया ट्रेन है फिर भी खराब है, उस चीज पे हमने नोटिस नहीं किया। फिर जब हम अपना फोन चार्ज में डाले हैं तो मेरा फोन गिर के टूट गया। तब हम उधर देखे हैं तो सीट पूरा खराब था। फिर हमें पूरे तरह से समझ आ गया कि ये ट्रेन नया कहीं से नहीं है, ये ट्रेन नया है ही नहीं। उस पे हम बैठ के एक गीत गुनगुना रहे थे उसी ट्रेन के बारे में। तभी एक रिपोर्टर आए, उन्होंने बोला कि ये गीत बड़ा जल्दी में आपने बना लिया। अच्छा, कौन गीत बनाई थी बोलो तो। नया ट्रेन के नाम पे पोचारा भइल बा, नया ट्रेन के नाम पे पोचारा भइल बा, दूसरा स्टेट के छोड़ल ट्रेन बिहार में नया भइल बा, दूसरा स्टेट के छोड़ल, यही था। अच्छा, तुमको इतना जल्दी वो गाना कैसे सूझ गया? खैर उसके बारे में हम नहीं बात करना चाहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इसका कहना है कि वंदे भारत ट्रेन नई थी और उसका फ्लैश काम नहीं कर रहा था और भी चीजें थी जिसको तुमने दिखाया, उसके बारे में और उसके बाद उस वीडियो को तुम सोशल मीडिया पर डाली हो। हाँ, उसके बाद में क्या हो रहा है तुम्हारे? अभी हम घर आए, बहुत से चैनल से वो वीडियो वायरल हो गया। वायरल मतलब 25 मिलियन 26 मिलियन ऐसे करके जा रहा है। फिर हम लगातार आज सुबह से लगातार कॉल आ रहा है कि तुम्हें घर से उठवा लेंगे, तुम्हारा मतलब घर हम जीना हराम कर देंगे, तुम पे केस करेंगे। यहाँ तक कि मीडिया बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं हम सुसाइड करने जा रहे हैं, उसका जिम्मेवार तुम्हें और तुम्हारे पति को बता देंगे। मतलब हमें बहुत ज्यादा टर्चर किया जा रहा है कि आप वो वीडियो डिलीट कर लीजिए और लाइव आके बोल दीजिए कि वो ऐसा कुछ नहीं था, वो हंसी मजाक में हम बोले थे। ठीक है, इस मौके पर पहुंचे हैं हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, मीडिया कर्मी जो भी होते हैं, और यह एक लड़की है, साहस दिखाई वंदे भारत ट्रेन की जो काली सच्चाई कह सकते हैं उसको दिखाने का। और जिस प्रकार से इसको जान से मारने की धमकी और तरह तरह का सोशल मीडिया के माध्यम से इसके और इसके पति को प्रताड़ित किया जा रहा है, आज सुबह से जैसा इसका कहना है आपके सामने बोल रही है, तमाम बातों पर क्या कहना चाहिएगा? क्या हो रहा है इस देश में और क्या होना चाहिए? देखिए, स्पष्ट होता है। मैं तो क्षेत्र दौरा पर था, तब तक रवीना के माध्यम से हमको खबर मिला है कि कई एक तरह से धमकियां आई है इसे जान से मारने का, उठवा लेने का। तो मेरा विधानसभा है, हमारे क्षेत्र के लोग हैं और इनका यह रोती हुई फोन की है कि हमें काफी धमकियां आ रही है, हमारे पूरे परिवार के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। कारण जब जानने का हम प्रयास किए हैं कि कारण बताओ, तो इनके द्वारा स्पष्ट बताया गया है ट्रेन जो बुलेट ट्रेन चलाई गई पाटलिपुत्रा से गोरखपुर, उस पर यह सवार होकर के आई थी। और सवार होकर के आई थी तो जो आपको पहले भी हमारे सामने बोल रही थी, तो इन सत्यता के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि देश का जो सरकार है,
देश की सरकार की जो बिहार के प्रति सोच है और जो सौतेलेपन व्यवहार है वह स्पष्ट होता है। यह तो जांच का विषय है। जो वह बच्ची वीडियो बनाई है, कहीं काफी क्लिप दिखाई, कहीं टूटा हुआ, कहीं नल टूटा हुआ, कहीं चार्जर का ये पूरा खत्म हो गया हुआ, तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि बिहारियों के साथ भारी छल देश की सरकार के द्वारा की गई है। और देश की सरकार अगर ऐसी की है, यह जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर अगर पुरानी ट्रेन दिखा करके बिहार के लोगों को, बिहारियों को ठगने का प्रयास किया गया है, तो निश्चित तौर पर यह सबक आने वाले दिन में जो 25 में ही जो ऊपर और नीचे डबल इंजन की सरकार है, अगर यह सही बात है कि पुरानी ट्रेन ला करके हमारे यहाँ उद्घाटन करना, बिहार और बिहारियों को ठगने का काम अगर यह सरकार कर रही है, और अन्य कार्यों से भी लग रहा है कि बिहार के प्रति इनकी गंदी सोच है, बिहारियों के प्रति इनकी गंदी सोच है, तो जो बच्ची देख करके आई है और निर्भीकतापूर्ण, निष्पक्षपूर्ण, अगर वह अपनी बातों को रखा, पटल पर लाया कि हमारे लोगों के लिए और बिहारियों के लिए जो ट्रेन मिली है वाकई यह नई नहीं है, यह पुरानी ट्रेन देख करके झांसा दिया गया है, अगर गाना गाई है तो उसके तो जांच की विषय, यार जांच कर लो। लेकिन इन बच्ची को धमकी देना, हम सरकार, चाहे वह डबल इंजन की सरकार, ऊपर और नीचे की सरकार है, मैं अपनी तरफ से मांग करता हूं कि अगर निर्भीक होकर के संवैधानिक अधिकार के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्भीकता के साथ अगर कोई पत्रकार या कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अपनी बयान देता है, तो सरकार को अपने गिरवान में झांकने की जरूरत है, उसे धमकी नहीं देना होगा। अगर रवीना और इस ग्रुप में जितने लोग हैं, अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो बिहार और केंद्र की सरकार जिम्मेवार होगी। और निश्चित तौर पर इस मामले में मेरे विधानसभा की बच्ची है, पूरा परिवार सहमा और डरा हुआ है। अगर इसके साथ कुछ भी होता है तो हम लोग निश्चित तौर पर न्यायपालिका की तरफ बढ़ेंगे और इसे चुप हम बैठने वाले नहीं है, इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करें। तो हम थे हरसिद्धि विधानसभा का यह मठ लोहिहर ग्राम है, और यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए थे हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम, और तमाम मुद्दों पर अपनी जो विचार है वो रख रहे थे। आगामी जो चुनाव होने वाला है 2025 में बिहार विधानसभा का, उसके बारे में भी जो बात बता रहे थे, उस सारी मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स बॉक्स में साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।